अध्याय 1 श्लोक 1.10 से 1.13 तक। कुरुक्षेत्र की भूमि पर समय जैसे ठहर गया था। हवा भारी थी, लेकिन उसमें कोई शांति नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसे रोका नहीं जा सकता। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, लेकिन यह केवल सेनाओं का टकराव नहीं था। यह विचारों, भावनाओं और नियति का टकराव था। हर योद्धा अपने भीतर किसी न किसी युद्ध को लड़ रहा था, लेकिन बाहर सब कुछ अनुशासित और शांत दिखाई दे रहा था। यह वह क्षण था जहां बाहरी शांति के भीतर सबसे बड़ा तूफान छिपा हुआ था। कौरव पक्ष की ओर सबसे आगे खड़े थे महान योद्धा भीष्म। उनका नाम ही पर्याप्त था भय और सम्मान दोनों उत्पन्न करने के लिए। लेकिन उस क्षण उनके भीतर कोई गर्व नहीं था, कोई अहंकार नहीं था, केवल एक गहरा मौन था। वे जानते थे कि जिस पक्ष में वो खड़े हैं वहाँ धर्म और अधर्म की रेखाएं स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वचन को सर्वोपरि माना था। उनके लिए वचन टूटना धर्म से भी बड़ा पाप था, और यही वचन आज उन्हें उस युद्ध भूमि में ले आया था जहां उन्हें अपने ही प्रियजनों के सामने खड़ा होना था। भीष्म ने सामने देखा और उनकी दृष्टि पांडव सेना पर पड़ी। वहां अर्जुन खड़ा था, उसके साथ उसके भाई और सहयोगी भी थे। उन चेहरों में घृणा नहीं थी, केवल एक गंभीरता थी, जैसे वे किसी एक निर्णय के सामने खड़े हों जिसका भार पूरी जिंदगी उठाना पड़ेगा। भीष्म के भीतर एक हल्का सा कंपन हुआ, लेकिन उन्होंने उसे अपने भीतर ही दबा दिया। वे जानते थे कि यदि भावनाएं हावी हो गईं तो कर्तव्य डगमगा जाएगा। इसीलिए उन्होंने अपने मन को पत्थर जैसा कठोर बना लिया, लेकिन पत्थर के भीतर भी कहीं ना कहीं दरारें थी। उस क्षण हवा थोड़ी तेज हो गई, जैसे समय स्वयं आगे बढ़ने की तैयारी कर रहा हो। घोड़े की टापे धीमी धीमी हो गई, रथों के पहिए स्थिर हो गए और हर सैनिक की सांसें थोड़ी भारी हो गईं। यह वह क्षण था जब युद्ध अभी शुरू नहीं हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा हवा में महसूस की जा सकती थी। और फिर अचानक भीष्म ने अपना शंख उठाया। शंख कोई साधारण वस्तु नहीं थी, यह केवल ध्वनि का साधन नहीं था, यह निर्णय का प्रतीक था। जैसे ही भीष्म ने शंख को अपने होठों के पास लाया, पूरे वातावरण में एक मौन गहराता चला गया। सैनिकों ने अपनी सांस रोक ली, जैसे पूरी धरती उस ध्वनि का इंतजार कर रही हो जो अब आने वाली थी। और फिर वह ध्वनि फूटी, गहरी गूंजती हुई और इतनी शक्तिशाली कि उसने पूरे कुरुक्षेत्र को कंपा दिया। शंख की वह ध्वनि केवल कानों में नहीं गूंजी, वह सीधे हृदय तक पहुंची। वह ध्वनि विजय की घोषणा नहीं थी, बल्कि युद्ध के आरंभ की स्वीकारोक्ति थी। उसमें उत्साह नहीं था, उसमें एक गहरी गंभीरता थी, जैसे कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया जा चुका हो और अब पीछे लौटना संभव नहीं हो। भीष्म के उत्तर भी उसी ध्वनि के साथ एक मौन टूट गया था, लेकिन उन्होंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। जैसे ही भीष्म का शंख बजा, कौरव सेना ने एक ऊर्जा फैला दी। सैनिकों के भीतर उत्साह और आक्रामकता का संचार हुआ। घोड़ों ने जमीन पर जोर से टापे मारनी शुरू कर दी, रथों के पहिए धूल उड़ाने लगे और हथियार हवा में चमकने लगे। हर कोई तैयार था, लेकिन यह तैयारी केवल बाहरी नहीं थी। भीतर कहीं ना कहीं एक अनजाना भय भी था, जिसे कोई स्वीकार नहीं कर रहा था। दुर्योधन उस दृश्य को देख रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, लेकिन उस आत्मविश्वास के पीछे एक अस्थिरता थी। वह बार बार अपनी सेनाओं को देखता और अपने मन में खुद को समझाने की कोशिश करता कि वह जीत जाएगा। वह सोचता था कि उसके
पास भीष्म जैसा महान योद्धा है, कर्ण जैसा शक्तिशाली मित्र है और अनेक वीर हैं जो उसके लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि शक्ति केवल संख्या में नहीं होती और जीत केवल योद्धाओं से नहीं होती। जीत उस उद्देश्य से होती है जिसके लिए युद्ध लड़ा जा रहा हो। दुर्योधन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वह अहंकार से ढकने की कोशिश कर रहा था। वह अपने आप से कह रहा था कि वह सही है, कि उसका पक्ष मजबूत है, कि उसका निर्णय उचित है, लेकिन मन का डर हमेशा तर्क से शांत नहीं होता है। वह डर धीरे धीरे उसके भीतर और गहरा होता जा रहा था, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। उधर भीष्म के भीतर एक अलग ही युद्ध चल रहा था। वह जानते थे कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं है, यह उनके भीतर भी है। उनका एक हिस्सा कहता था कि वचन सबसे बड़ा धर्म है और उनका दूसरा हिस्सा यह महसूस करता था कि जब वचन अधर्म का साथ दे तो वह वचन भी प्रश्न बन जाता है। लेकिन भीष्म अपने जीवन में हमेशा सिद्धांतों के प्रति दृढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने इस द्वंद्व को भीतर ही दबा दिया। उनके लिए स्थिरता सबसे बड़ी शक्ति थी, चाहे उसके भीतर कितनी भी पीड़ा क्यों न हो। शंख की ध्वनि अब धीरे धीरे हवा में विलीन हो रही थी, लेकिन उसके प्रभाव अभी भी पूरे वातावरण में मौजूद थे। जैसे कोई पत्थर पानी में गिरता है और उसकी लहरें दूर तक फैलती हैं, वैसे ही उस ध्वनि की लहरें हर हृदय में पहुंच रही थी। यह केवल एक शुरुआत थी, लेकिन इस शुरुआत में ही अंत की झलक छिपी हुई थी। कौरव सेना अब पूरी तरह तैयार खड़ी थी। हर सैनिक अपने स्थान पर स्थिर था, लेकिन उनके मन स्थिर नहीं थे। हर कोई जानता था कि अब जो होने वाला है वह साधारण नहीं होगा, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था, क्योंकि अहंकार और कर्तव्य दोनों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया था। दुर्योधन ने एक बार फिर अपनी सेना की ओर देखा और उसके भीतर एक झूठा विश्वास और मजबूत हो गया। वह सोचने लगा कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि जो मनुष्य अपने भ्रम को ही सत्य मान लेता है वह सबसे पहले अपने भीतर हारता है, फिर बाहर। भीष्म अब भी स्थिर खड़े थे, लेकिन उनके भीतर का मौन और गहरा हो गया। वह जानते थे कि यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं है, यह धर्म और अधर्म के बीच की एक ऐसी रेखा है जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाने के लिए शंख बजाया था, लेकिन उस ध्वनि के भीतर एक अनकहा दर्द भी छिपा था। कुरुक्षेत्र अब केवल एक मैदान नहीं था, वह एक प्रतीक बन चुका था, मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक। हर व्यक्ति के भीतर एक भीष्म था जो अपने वचनों के लिए खड़ा था। हर व्यक्ति के भीतर एक दुर्योधन था जो अपने अहंकार को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था। और हर व्यक्ति के भीतर एक युद्ध चल रहा था जो बाहर दिखाई नहीं देता, लेकिन सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। शंख की ध्वनि समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रभाव अभी शुरू हुआ था। यह वह क्षण था जहां से वापसी संभव नहीं थी। यह वह क्षण था जहां हर निर्णय अपना परिणाम लेकर जन्म लेने वाला था, और हवा में बस एक ही संदेश रह गया था, अब समय बदल चुका है, और जो बदलने वाला है वह केवल युद्ध नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर का सत्य है। जय श्री कृष्ण।